आपने हम पे अगवा का केस कर दिया और पुलिस सीता को पकड़ के ले गई है। मुझे लगता है ये जबरू और आकाश की मिली भगत है। हमें पुलिस वालों को बता देना चाहिए। अभी किसी का नाम नहीं लेना। अच्छा है आज ही सारा मामला ठीक हो गया। हाँ वो तो ठीक है, पर थाने का ठप्पा तो लग गया तुझ पे। बेचारे बद्री काका से पूछ, एक बूंद पानी नहीं पिया पूरे दिन इनने। पता चल गया ना कि तू अब बदनाम हो गई है। चल बिटिया सामान बांध ले, मैंने तो तैयारी कर ली है, भोजन करके चलते हैं। जी बाप। कोई भी यहाँ से गया तो मेरी लाश देखोगे तुम लोग। सीता और माला की शादी हो जाए, फिर जिसने जहाँ जाना जाए। रतन की वजह से ही तो मैं आपके घर नहीं आया, हालांकि हैदराबाद में आपकी दवा लेने के लिए गया था। इस बार बेटा होगा प्यारा सा। मुहे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। एक बात तो बता रतन, तू मेरी हर बात मानता है ना? नहीं। हाँ मानता हूँ, मैं बड़ों की बात नहीं डालता। चल हट गंदा, मैं नहीं बात करूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? देख मेरा क्या, कलकला को मर गया, तू मेरी अर्थी पे खड़ी होके कहेगी मेरी बात नहीं सुनता था। भगवान न करे ऐसा। कैसी बातें करता है तू? तुझसे पहले मैं जाऊंगी। लगता तो नहीं है वैसे। अच्छा, जब चली जाऊंगी ना तब पता चल जाएगा तुझे। क्या हुआ रतन? क्या हुआ रतन? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ रतन? रतन बता तो सही, हुआ क्या है? हैं? रतन तुझे क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ मेरी जान? मैं क्या? ना ऐसे ना कह, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अरे माला जी दीदी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ क्या हुआ दीदी? भैया क्या हुआ दीदी? देख तो इसे खून की उल्टी हुई। अरे भैया दीदी मैं एम्बुलेंस बुला के लाती हूँ। जा यार आप बोलते कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मुझे। कल भी आप किसी गाहक ने आपकी कंप्लेन की है। राम काफे एक कड़क चाय बना दे यार। अरे चाचा नाराज हो क्या? अरे कोई गलती होगी हमसे, बड़े दिन बाद आए हो। अरे नहीं, तू तो मेरा छोटा भाई है, हमारा क्या झगड़ा। चाचा रतन लाल को सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्यों, क्या हुआ रतन लाल? चाचा तुम्हें नहीं पता? अरे मैं तो मीरपुर से अभी आया हूँ, कल शाम से मेरा मोबाइल बंद। मैंने सुना रतन लाल को खून की उल्टियां आ रही हैं। उसकी हालत नासाज है, वो अस्पताल में। अरे तू चाय रहने दे, तू किस अस्पताल में है वो? ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है किसी ने उसे जहर दे दिया है। हे भगवान, हे भगवान। एक्सक्यूज मी, और कितनी देर लगेगी? आप रतन लाल को पूछ रही हैं ना? जी 10 मिनट और लगेंगे। अच्छा, उन्हें हुआ क्या है? बेहोश है अभी, बाकी तफसील डॉक्टर साहब बताएंगे। अरे मैं उसकी कुछ लगती हूँ या कुछ नहीं लगती? मुझे भी तो कुछ बता। आप मरीज की अम्मी हैं? अरे तेरा बेड़ा गर्क, क्या बक रही है? मैं पत्नी हूँ रतन लाल की। ओह सॉरी, मैं तो इन्हीं मरीज की बीवी समझ रही थी। अरे अंधी है क्या? सिंदूर नजर नहीं आता तुझे? खाली और भरी हुई मांग का फर्क बताऊं तुझे अच्छी तरह? तुझे भर्ती किसने किया यहाँ पे? सॉरी दीदी रहने दो, इसे क्या पता। ये चुप कर, बकवास ना कर। अब तू क्यों है इसके पीछे?
लगता है अभी जोबन मरा नहीं है तेरा। दीदी सीता बस ऐसे। अरे बकवास ना कर, चुप कर। मैं सिर्फ रतनलाल के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं सब कुछ। मेरे मर्द का पीछा छोड़ दे। बता रही हूँ, तूने मेरे प्यार वाला रूप देखा है, गुस्से वाला रूप देखा ना तो डर जाएगी। मुझे आपके पति से कुछ ना लेना है और ना ही आपको कोई रूप देखना। मेरा अगर कोई भी हमसाया यूं खून की उल्टियां करके बेहोश होता तो मैं वो ही करती जो आपके मर्द के लिए आज कर रही हूँ। मुझे इंसानियत से तो दिलचस्पी हो सकती है, आपके पति से नहीं। अरे बीबियो, क्या हो रहा है यहाँ पर? घर जाकर लड़ना, ये अस्पताल है, घर नहीं है। चलो चलो। मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हो फोन इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि मेरा अब किसी से फ़ोन पे बात करने का दिल नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम अफसराने ज़ेरी की लिस्ट में ही सही, मगर आते तो हो, कहीं इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से भड़का ना दिए जाओ। देखो, वैसे तो हमेशा की तरह मेरा आज भी काम करने का दिल नहीं कर रहा, और तुम आई गई हो तो बता दो कि क्या काम की बात है। सीता की तरफ चले। ओह प्लीज़, मैं नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हें डेट पे जाना है तो ये बंदा हाजिर है। पीछे हटो तैमूर, तंग नहीं करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कोई फायदा नहीं है। यार एक बात तो बताओ, ये सीता एंड फैमिली हर वक्त मसाइल पे क्यों घिरे रहते हैं? यूँ क्या हुआ? यार वो रंदरी लाल का लाडला शौहर है ना, रतन लाल, वो बीमार है, उसको कुछ लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। क्या हुआ उसे? He is throwing up blood since last night. Oh my God! और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कि तुम्हारी पुप्पो को बता रहा हूँ, तुम ही तो बता रहा हूँ मैं। तैमूर बदतमीजी मत करो, देर हो रही है, जल्दी चलो। प्लीज मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ। तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। ये बॉस को मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। जरूर जरूर बताना, और साथ में ये भी मेमो दे देना कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। ओह प्लीज, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। हाँ, और एक मैसेज भी दे देना बॉस को कि मुझे तंग ना करें, अगर उन्होंने आइंदा तंग किया तो मेरे हाथों पिट जाएंगे। Shut up! Same हटो to आगे you. से। रोज कहती थी ना अनशक न बोला कर, देखा कभी का मुंह से निकला पूरा भी हो जाता है। पहले गोली लगी और अब खुद थूक दिया। मैं कौन सा महापुरुष हूँ जिसका कहा पूरा हो जाए। बाहर से खाना खाया था, बस लड़ गया। खाना नहीं, पीना लड़ गया है। और डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि क्या ये। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं, तो बोले आपको पता नहीं होगा। अब उन्हें क्या बताती, मुझे तो तेरा सारा पता है। सुन, सीता और पत्रिका का नहीं है, उन्हें मेरी हालत का नहीं पता। वो हेलो रतन मियाँ, कैसे हो? डॉक्टर साहब, पेट में दर्द है थोड़ा। गुड। भाई रतन, तुमने तो अपनी बेगम साहबा को डरा ही दिया था, और इन्होंने हमें। भाई गला खासा मजबूत है इनका, इन्होंने तो पूरा हॉस्पिटल ही सर पे उठा लिया था। वो जी डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी हो गई है रतन को, मेरी तो जान पर बन गई थी। ये बताएं इसे हुआ क्या था, ठीक तो हो जाएगा ना? इनके ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे पेट से खून क्यों आया? मैदे में इन्फेक्शन है, अभी हम एंडोस्कोपी करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। और आप इनके खाने पीने का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखा करें। रतन, आपके घर वाले बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, ख्याल रखना अपना। ओके। माला जी भैया। सीता और काका नहीं आए? वो सीता को कोई काम था, वो वापस चली गई है। बद्री काका बस आने वाले हैं, तो उन्हें छोड़ ना, बस अपनी फिक्र कर। अच्छा माला, घर फोन कर दे, उन्हें बता दे मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। भैया मैं फोन करके आई। नंदिनी जी मेरे राजा। कोई मीठी सी बात कर। तू ठीक हो जा तो फिर मीठी मीठी बातें खूब करेंगे।
हेलो। हाँ री छोरी, कहाँ है री तू? पहुँच गई घर? क्या करिए री? हाँ पहुंच गई। अच्छा मुझे छोड़, ये बता कैसा है तेरा भैया? अब ठीक है, और होश में भी आ गए तेरे रतन जी। होश में आते ही पूछने लगे कहाँ है मेरी सीता, मेरी मनमीता। ये कोई मजाक करने का वक्त है माला। अच्छा बता सही सही, डॉक्टर्स ने उनको अच्छे से देखा ना? और टेस्ट वगैरह सब करवा लिए? सुन, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? वाह वाह सीता जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे सारे डॉक्टर्स मुझसे पूछ के हर काम कर रहे हैं। तुझे इतनी फिक्र थी तो रुक जाती। नहीं यार, दीदी को अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर है कि मैं दूर रहूं। चल चल ठीक है, तू तो समझती है ना। और वैसे भी तुझे फोन करने का भैया ने कहा है, वो भी दीदी के सामने। अच्छा देख, मेरे और दीदी के बीच जो हुआ ना, वो तू रतन जी को ना बताना, और मेरी और बापू की जरूरत पड़े तो हमें फोन कर देना। ओके? हाँ हाँ ओके, बाय बाय। अरे मैं फोन का चार्जर भूल गया। आज ही रतन को भी ये होना था। तू क्यों आ गई? वहाँ सब ठीक है? वो खैरियत से है? हाँ बापू, सब ठीक है। मैं वो कुछ काम था मुझे, इसलिए मैं आ गई। और वैसे भी उनकी पत्नी वहाँ है, तो मैं क्या करती। अच्छा किया तूने, अच्छा किया। वो अच्छा मैं हो आता हूँ, तू साथ नहीं चलेगी? मैं खुद ही हो आता हूँ। अच्छा बापू ठहरो, मैं ये कुछ पैसे दे रही हूँ, ये आप ले जाओ, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तुझे अब भी रतन का कितना ख्याल है बिटिया? देख सीता, ये जो जिंदगी है ना, ये फकीर की झोली होती है। कभी इसमें से मोती निकलता है, कभी लाल निकलता है, और कभी खोटा सिक्का। लेकिन तेरी झोली खाली देखकर मैं रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। बापू ऐसी बातें मत कर, मुझे कोई शिकायत नहीं, सब नसीब की बात। भगवान भली करेगा। मेरे बाप की दुआएं तेरे साथ। मैं अस्पताल कितना अर्सा हुआ है आपकी शादी को? 8 महीने 9 दिन और 6 घंटे। आपकी एज क्या है? यार शी इज़ अराउंड 50। यार तैमूर, तुम तो इस हिंदू कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि जाली अताई हकीम दवा के नाम पर क्या दे रहा है इनको? तांबे के जर्रात निकले इसमें से, जहर दे दिया है उसने इन्हें। किसने जहर दिया मेरे रतन को? अरे उसी जाली हकीम ने, जिसकी जाली दवाई से आपके घर वाले के मैदे में इन्फेक्शन हो गया है। शुक्र करें कि गुर्दे बच गए, वरना जान को खतरा था उनकी। हाँ राम, मैं क्या करूं? वो तो कह रहा था कि सर्दियाँ इलाज है, और वो ये भी कह रहा था कि हकीमी दवाइयों से कोई नुकसान नहीं है। झूठ बोला उसने बीवी। किसी अच्छे डॉक्टर से अपना और अपने मियाँ का टेस्ट करवाओ। इन फक्कियों और माजूनों से बेऔलादी के इलाज का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान है। आई टेक केयर ऑफ हर। मुझे भी उस अताई हकीम के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं देखता हूँ। यार ये तो बताओ कि रतन लाल कब तक हॉस्पिटलाइज रहेगा? बस कल तक। अच्छा, तेरा बेड़ा मैं घरक करूंगी, पास छोड़ूंगी नहीं तुझे। हम लोग चलते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आइए। Sad. This is the sad part of the story. लेकिन मोहतरम, जब हमने ये अक़लियती कम्युनिटी अडॉप्ट की थी तो हिंदू कम्युनिटी से हमने तालीम, इंसाफ और
रोज़गार की फराहमी के साथ साथ बेहतरीन सेहत की सहूलियात का भी वादा किया था। भूल गए? याद है सर, हम रतन लाल को उसके इलाज में असिस्ट कर रहे हैं। सर, हमारी अडॉप्टेड हिंदू बस्ती में 3 क्वैक्स काम कर रहे हैं, यानी कम पढ़े लिखे और नासमझ लोगों को इलाज के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। अरे वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये मसला है, उसका हल क्या है? उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? सर, वैसे तो पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क में नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इन 3 क्वैक्स को मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हिंदू बस्ती को खराब कर रखा है। चलो वो तो ठीक है, अभी फिलहाल तो इन तीनों का धंधा चौपट करो, बाकी शहर को भी हम देख लेंगे, लेकिन फौरी तौर पर एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करो। सर, असल कसूर तो उन लोगों का है जो नताइयों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर रतन लाल की तरह हॉस्पिटल में पड़े नजर आते हैं। सर, रतन लाल की बीवी ने औलाद के चक्कर में सोना मारकर सो कॉल्ड कुश्ता रतन लाल को खिला दिया, जिसमें तांबे के पार्टिकल्स से रतन लाल मरते मरते बचा है। अरे जिसने भी जो गलत किया सो कर दिया, अब इस गलत को ठीक करो। इस गलत को ही ठीक करना ठीक है। यस सर। यस सर। मेरे डीआईजी साहब से बात कराइए। कोई नहीं है क्या? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी इतनी जुर्रत के मेरे घर में घुस आए हो? अरे सीता जी, वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो, अकेला मैं ही समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि मैं तुम पर लानत भेज चुकी हूँ। अब समझ आई? एक बेवकूफाना सवाल करूं, अगर इजाजत हो? नहीं, निकल जाओ यहाँ से। दुनिया भर से मोहब्बत, अकेले मेरे से नफरत, क्या ये खुलाजाद नहीं? शट अप! निकलो यहाँ से। धीरज, रतन लाल को दिल का दौरा पड़ा ना, तो मैं सब कुछ भुला के यहाँ चला आया। घर पे कोई नहीं था तो मैं यहाँ चला आया। आप कहो तो माला, बापू, घर पर कोई नहीं है, हर तरफ देखा है। दफा होते हो या पुलिस को बुलाओ। धीरज, देवी जी शांति। दर्शन हो गए, चलता हूँ। You are such a wonderful company, अलीसे। मैंने कभी तुम्हें गुस्से में देखा ही नहीं। तो जनाब को सिर्फ ये एक ही गुण नजर आया मुझ में? नहीं, और भी हैं जिन्हें देख लूंगा आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल मुझे आगे देखने दो। दौराने सफर रोमांटिक नहीं होते। हेलो जी मामा, खैरियत? मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारी खाला ने मामू को फ़ोन कर दिया नरगिस और फवाद की शादी के बारे में। मुझे यकीन है वहाँ ज़रूर कोई खिचड़ी पकड़ी है। तुम फवाद को अकेला मत छोड़ना,
और हाँ, तुम अपनी बात भी उससे आज ही कर लो। ओके मामा, आई ट्राई। टेक केयर। बाय। जी जनाब, अगर आपको वापस ना जाने दिया जाए तो? नहीं जाऊंगा, मगर कोई रोके तो सही। फवाद, जो वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ ना, बहुत कीमती लगने लगा है। मेरा साथ तुम्हें खुशी देने लगा, ये तो अच्छा है, मगर तुम तो मौका ही नहीं दे रही। किस बात का? असरार मोहब्बत का और कुछ सनमगरी का। ओह माय गॉड, तुम इतने मजे के वर्ड्स यूज करते हो फवाद। शुक्रिया हुजूर, ये तो बस आपकी करम नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल। अलीज़े, हम साथ हैं लेकिन बहुत दूर भी। क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल आ गई। यार ये इतनी जल्दी मंजिल क्यों आ जाती यार? मुझे बहुत सारी बातें करनी थी अभी तुमसे। वो तो हम शाम को भी कर सकते हैं। 5 बजे मुझे यहीं से पिक कर लेना। ऐसा करो तो मेरी गाड़ी ले जाओ, ठीक है? डन। अच्छा सुनो, रात को दोस्ती हुई और अब मिले बगैर जा रहे हो? किससे? तैमूर जकी से। और नो 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 नो, मैं नहीं मिल सकता उसे, वो पागल है, पागल लोगों से मिलना मना है मुझे। नो, आई एम गोइंग। सॉरी। ओके। दीदी, हम आ जाए? अरे, अपने स्कूल और घर में आने के लिए अब मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आ जा। हम बहुत शर्मिंदा हैं दीदी, हमें बहुत डर लग रहा था यहाँ आते हुए। क्यों मेरी जान, तूने ऐसा क्या किया है? हमारे घर वाले आपसे लड़ने आए थे ना, इसीलिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें क्षमा कर दें प्लीज़। तुम दोनों की माताएं आई और कहने लगी कि अब तुम दोनों स्कूल नहीं आओगे। तुम लोगों के पिताओं ने मना कर दिया। मुझे यहाँ भेजने से बापू को उस ठेकेदार ने मना किया है। और मेरे पिता को भी धमकी दी है कि अपनी बेटी को सीता के स्कूल से उठा लो, ये तो काम से निकाल दूंगा। कौन ठेकेदार? आकाश चोपड़ा? जी दीदी, वही आकाश चोपड़ा जिसका पानी और सफाई का ठेका है। हम दोनों के पिता उसके मुलाजिम हैं और आपको पता है उसका उन पे बहुत जोर चलता है। अच्छा, तो अब वो आकाश चोपड़ा का इतना जोर चलता है लोगों के जीवन पे कि उनके फैसले बदलेगा। ये तो बड़ी खबर दी तुम लोगों ने। दीदी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपसे ही पढ़ना है और यहीं आना है, और मेरा आपके बगैर दिल भी नहीं लगता। कुछ करें ना दीदी प्लीज। तुम लोग निराश नहीं, कुछ करती हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने सुना है रतनलाल को दिल का दौरा पड़ा है। अरे कीड़े पड़े इस जुबान को जो ये बात कहे, और शीशा डले उस कान में जो ये बात सुने। पेट खराब हुआ उसका, उल्टी हो गई खून की, और बस। ओह, क्यों ज्यादा पीली थी या कुछ और किया है? उसने तो जो किया सो ठीक किया। तूने और तेरे कदमीने हकीम ने क्या किया? मतलब मैं समझा नहीं। अरे सत्यानाश तुम दोनों का। जो दवा तूने हकीम से लाके दी थी वो कुछता नहीं है, जहर है। अरे नंदिनी जी, क्या हो गया? कैसी बातें करती हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, उसने खुद तेरी दवा चेक करवाई है। और बताओ उस हकीम का नाम। देख, हैदराबाद मैंने छोड़ा जरूर है, पर वो शहर अब भी मेरा है। उस हकीम को घसीट घसीट के न मारा तो मेरा नाम बदल दीजिए। जल्दी बताओ उसका नाम, जल्दी बताओ उसका नाम। क्या? नथु हकीम हैदराबाद चला गया? वो फिराडिया हैदराबाद चला गया? तू मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे खुश करता रहा कि तू किसी बड़े हकीम से दवा लाता है। नहीं, वो नथु हकीम जो है कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गया था अपने उस्ताद के पास। दोनों ने मिलकर दवा बनाई है ये। अब बता कहाँ है वो हरामखोर? उसका सर तोड़ना है मुझे। अरे यही है आजकल, दोनों मिलकर सर तोड़ेंगे। तसल्ली देख, चला गया यहाँ से। मेरा रतन इस वक्त अस्पताल में, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, याद रखियो। चला जा यहाँ से। पर वो नथु हकीम, उसे तो मैं गधे पर बिठा के पूरे शहर में ना घुमाई तो मेरा नाम बदल दीजिए। चला जा तू यहाँ से, चला जा। देखिए था आपने मुझे?
घूम भी लिया तो अब देख भी लिया है। आज रात को मैं तेरे घर आऊंगा, पार्टी करेंगे। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप ये? जो कहता हूँ मान लिया कर। माला रानी, तेरे घर वाले ऐसे रोज रोज बिजी कहाँ होते? लेकिन सीता भी घर पे होगी और काका भी घर पे होंगे, वो पकड़े जाएंगे। मैं आऊंगा ही उस टाइम पे जब वो बेहोश हो गए, वरना हम दोनों मिलकर उन्हें मदहोश कर देंगे। मुझे डर लगता है, देख लें आप। देख लिया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं तुम्हें बता देती हूँ तैमूर, अगर तुम मेरी शादी में ना आए ना तो पल्ले से बांध लो, मैं तुम्हें जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। आई विल नॉट कम। तुमने न जाने मुझे क्या समझ लिया है, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। फवाद किसी नहीं, मेरे होने वाले शौहर हैं। और उसके अलावा मैंने कभी किसी के साथ घर बसाने का सोचा भी नहीं है। That's your choice। इसलिए तो कह रहा हूँ कि शादी में आने के लिए मुझे मजबूर ना करो, चुपचाप डोली में बैठो और निकल लो। मेरी एक बात मानो, मोहब्बत के इस गाढ़े फलसफे में मत पड़ो। This is not your type। तुम्हें मेरी टाइप का क्या पता? तुमने मेरी जात को पहचाना ना मेरे अंदर झांका। जिंदगी की हकीकत को पहचानने के लिए दूर की नजर तेज होनी चाहिए तैमूर सखी। और मोहब्बत अंधी होती है, पर मैं तो आंखों वाली हूँ ना। दोस्ती की हद पार करके मैं तुम्हें और खुद को खोना नहीं चाहती। बस इससे ज्यादा कुछ ना कहो। मेरी भी हद है जिससे पार करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो हाँ, मैं तुम्हें कॉफी पिला। मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है। कॉफी भी कोई छोड़ने की चीज है? छोड़ने वाली चीज तो मैं भी नहीं था, लेकिन तुमने भी छोड़ दिया ना। कम ऑन। याद रखना, यही मोहब्बत तुम्हें एक दिन जीना सिखाएगी। बदुआ दे रहे हो? दुआ दे रहा हूँ। चले? आ गई मेरी चमक छल्लो। अकेली आई है या बीमार को भी साथ लाई? बीमार तो तीमारदार के साथ अस्पताल में है। तू उदास हो रही है? नहीं, मैं क्यों उदास हूँ, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। यार वैसे दीदी ना तुझे और भैया को हमेशा गलत ही रहती है। बहुत ज्यादती की है उन्होंने तुम्हारे साथ, मुझे बहुत दुख हुआ। हमदर्दी और इंसानियत का अमल जब बेइज्जती बन जाए ना, तो समझ जाना चाहिए किसी को आपकी जरूरत नहीं। मुझसे गलती हो, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए था? तेरा भी हम पे कोई हक है? नहीं, मेरा कोई हक नहीं। नंदनी दीदी और रतन जी का अब जन्म जन्म का साथ है। और फिर मुझे तो अपना घर बसाना है। भगवान की कृपा ये है कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है तूने रतन भैया के लिए बहुत प्रार्थना की हो। एक बार भगवान से खुलकर बात कर और इस जोड़े को औलाद दिलवा दे। मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। देर तो हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? दीदी जिस हकीम से इलाज करवाई थी बच्चों के लिए अपना और भैया का, उसकी दवाई का उल्टा असर हो। अच्छा, तो ये दवा का रिएक्शन है। तो और क्या मेरा एक्शन है? अच्छा, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर। जा, मुझे पढ़ने दे, अगले महीने मेरे इम्तिहान। और उसके अगले महीने तेरी शादी। ये खुशी तुझे मेरी शादी की है या और कोई बात? तेरी शादी की है, और क्या बात होगी? तू भी ना। अच्छा, सही बता।
किसी ने देख लिया ना तो टेंशन हो जाएगी। तुझे बाहों में लूंगा ना तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा। आपकी ये बातें मुझे सोने नहीं देती। यही तो मैं चाहता हूँ कि जब तुझे नींद आए ना तो तकिए की जगह मेरा सीना तेरी आगोश में। कैसी बातें करते हो महाराज? जो किसी की समझ में ना आए सिवाय तेरे और मेरे। क्या चाहते हो? मोहब्बत का बुत बेजान हो गया, इसमें आत्मा फूंक दे। आपको भूख लगी है? बहुत, और प्यास भी। इतनी खुशकी से होंठ फट रहे हैं मेरे। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ और खाना भी लेते हैं। मुझे तू चाहिए माला, सिर्फ तू। मुझे बहुत डर लग रही है जी। किससे? मुझसे? खुद से? या उससे जो ऊपर सो रही है? सीता उठ गई तो हम सुला देंगे। इधर देख, सुंदर लग रही है। तू जानता है मैं किसी के पति पर नजर नहीं रख सकती। मेरा मन और मन की मुरादें सभी तेरे सामने हैं। मुझे और बापू को मुश्किल से निकाल दे और नंदिनी दीदी की झोली खुशियों से भर दे। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से परेशान हो। शांति दे उन्हें। रतन तो ठीक है ना? माला, और ही माला, दरवाजा खोलना। अरे पुरानी मोहब्बत और ताजा जख्म दोनों का कोई भरोसा नहीं सीता देवी। उनका मुख कभी भी खुल सकता है।
मैं ऐसी कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ कि जब तुम्हारा मन करे तो मुझ पर कीचड़ उछाल दो। क्या कह रही है अर्शिता? उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं बिगाड़ सकता हूँ। मुझे अब इस घर से जाना है। मेरी मौत से पहले मेरी शादी होनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी एक आखिरी फैसला सुनो।